एक मिट्ठू इधर खा रहा है, चीची मुंह देख रही है, और एक मिट्ठू वहाँ खा रहा है। अच्छा, ये देखिए, मेरा नाम विमल चुन्नी है। बेसिकली ये मैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी तो दोस्ती आपसे फेसबुक पे हुई, क्योंकि आपके जो पोस्ट आते थे, ये खास कर गौरैया बोलते हैं इसको, गौरैया की जो मतलब घरेलू हाउस पे, तो इनकी जो आप फोटो तस्वीरें डालते हैं, इतनी प्यारी तस्वीरें डालते हैं। मैं 3-4 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, 2-3 सालों से। तो अचानक मुलाकात भी हो गई और पेशा भी एक ही निकल गया, और मिले भी होंगे पहले, कभी हो सकता है। तो कैसे शौक जागा ये चिड़ियों के साथ? देखिए, मतलब काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मतलब कह सकते हैं कि शौक पहले था, अब क्या बोलते हैं उसको, जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जून के महीने में गर्मी की मौसम था, और किचन में मैंने गौरैया को चचहाटे, मतलब चिड़ियों की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि गौरैया जो है पानी की तलाश में वो चीची कर रही है, तो मैंने नल खोल के छोड़ दिया, तो वो फिर वो अपने चली गई। मेरे दिमाग में है कि भाई पानी नहीं मिल रहा। फिर हम लोगों ने एक आइसक्रीम का जो पॉट होता है उसमें लेकर इसी गमले में रख दिया। अच्छा, फिर वो आके वो पानी पीने लगी। अच्छा, इज मोर देन 15 ईयर्स और 10 ईयर्स? 2007 की बात है। 2007 की बात है। हाँ, तो 12 साल तो फिर उसके रखते ही फिर मुझे लगा कि थोड़ा चावल भी डाल दिया जाए। इसी रेलिंग पर हमने जो हम लोग खाते हैं वो चावल छिड़कना शुरू कर दिया, और वो खाने लगे। पहले इसकी संख्या हो सकता है, हम लोग देखते नहीं है ना चिड़ियों को, कौन चिड़िया आपके यहाँ आ रही है, कौन नहीं आ रही है, तो आने लगी। उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ, 1, 2, 3, मतलब धीरे-धीरे खाना तो इनका शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, बड़ा मतलब कह सकते हैं कि, और ये सिलसिला बढ़ता चला गया। अच्छा। ये जब सिलसिला बढ़ता चला गया, तो फिर हमने उसमें कई बदलाव भी नजर आए। अच्छा, जैसे कह सकते हैं कि कौवा भी आने लगा पानी पीने के लिए, मैना भी आने लगी, और कई चिड़ियाँ आने लगी धीरे-धीरे। इसमें कौवा की बदमाशी शुरू हुई। वो बहुत दुष्ट पक्षी माना जाता है, लेकिन प्यासा तो वो भी आएगा ही। वो पानी पीने के साथ साथ क्या करता था कि वो पानी का जो प्लास्टिक का बर्तन था, वो आइसक्रीम का डब्बा, हर कोई खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, सामने दुकान है वहाँ से लाकर वो उसे गिरा देता था, दोबारा रख देता था। ये मतलब सिलसिला चलता रहा। हाँ, वो गिराता था, हम रखते थे। फिर मैंने एक दिन कहा कि नहीं, इसमें मिट्टी का जो है पॉट को, छोटा सा कप्ती जिसको बोलते हैं, उस पर मैंने रखा। अच्छा। एक दिन देखा कि उस कप्ती को कौवा जो है लेकर वो भाग गया, और सामने जो सीमल के पेड़ पर वो जाकर बैठ गया। और उसमें लोर मार रहा है, उसकी प्रवृत्ति जो थी। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो इससे काम नहीं चलेगा। वो पानी नहीं रहने से वो चिल्लाने लगती है, चीची की आवाज़ उनकी, वो पानी मांगने लगती है। अच्छा। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर एक मैंने बड़ा सा पॉट लाया। अच्छा। बड़ा सा पॉट का मतलब इतना बड़ा पॉट लाया। अच्छा। और उसमें मिट्टी का ही। अच्छा। उसको मैंने उसमें रखना शुरू कर दिया। अच्छा। और उसके रखने से वो फिर थोड़ा मिट्टी भी गमले का अच्छा थोड़ा, और उसमें वो फिर हुआ। अच्छा। वो कौवे के बस की बात नहीं थी। अच्छा। आप देख सकते हैं इधर पीछे में अच्छा लगा हुआ है, जिसको अच्छा। वो अब उससे नहीं गिरा पाता है। तो ये उसके बाद मैंने लगातार देखा कि तमाम जो चिड़ियाँ हैं, कौवा, मैना, आपको मैं बताऊँ कि 20 तरह से चिड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। 20 तरह की चिड़ियाँ जो है। अच्छा, मैंने अच्छा। यहाँ आपके परिवेश में देखा है, जिसमें बबूना, आँख वाइट होती है, पीले रंग की छोटी सी चिड़िया होती है। अच्छा। बबूना जोड़ी, कई जोड़ी में यहाँ आती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, वो पानी पीती है, और इसके गमलों से कुछ छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। बबूना है, टेलर बर्ड है, सन बर्ड है। सन बर्ड की 2-3 वैरायटी आती है। अच्छा। मैना में 2-3 तरह की वैरायटी मैना आते हैं। अच्छा। उसके बाद पंडुक है, कौवा है, उसके रूफस पामटी बोलते हैं, वो भी अच्छा। रूफस भी यहाँ पर वो आती है। उसके बाद बुलबुल है। अच्छा। तो ये गिलहरी का तो सिलसिला चलता, लड़ाई उड़ाई। तोता, मतलब कहा जाता है कि तोता इंसान के अगर उसको पकड़ने की कोशिश करें तो भाग जाएगा, लेकिन यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हाथ से बिस्किट भी खाता है और वो भागता भी नहीं है। सेव हम लोग खाते हैं सुबह नाश्ते में, तो उसे वो सेव को चाहिए,
जैसे 8 से 8:30 हुआ, लेट हुआ तो वो आके यहाँ चिल्लाना शुरू करता है। अच्छा तो वेस्टेज जो है हम फेंकते नहीं हैं। अच्छा, देखिए आ गई हैं चिड़ियाँ आपके पीछे। हाँ आ गई होगी, तो हाँ। वो मैं उससे वेस्टेज को रख देता हूँ और वो वहाँ पर खाता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मैं इकलौता नहीं हूँ इस पूरे देश अच्छा। में कह सकते हैं, या फिर इस धरती पे कह सकते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो चिड़ियों से जुड़े हुए हैं, अच्छा चिड़ियों को अच्छा बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन गौरैया का जो सवाल आया कि जो कि कह सकते हैं कि प्लास्टिक के जो बर्तन से जो शुरुआत हुई और रेलिंग पर दाना छिटने से जो शुरुआत हुई, फिर मैंने कहा कि नहीं ये खा जाते हैं, कबूतर तुरंत चुग जाता है, अच्छा कबूतर बहुत तेजी से खाता है। फिर हमने बर्तन बनाया अपने से देख कर, 2 प्लास्टिक के पॉट को काट के आपस में उनको मैंने काटा अच्छा और काटने के बाद उसको बनाया और अच्छा। बनाकर आप देख सकते हो ऊपर में एक लगा हुआ है, तो उसको उस तरह करके उससे वो उसमें दाना देने लगा। यकीन अच्छा। मानिए कि उससे वो खाने लगी। उसे मालूम है जैसे ही अब दाना और पानी मैंने रखा अच्छा कि अच्छा उसे पता है कि यहाँ पर अच्छा मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा है, और वो अच्छा खाना शुरू कर दिया। तो अच्छा। ये एक कह सकते हैं कि संबंध, एक रिलेशन की बात है। अच्छा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा अमूमन क्या अच्छा करते हैं कि जिसके घर पर तोता आता है या कोई चिड़िया आती है तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा कई अच्छा घटनाएं मतलब आसपास में एक पास की बिल्डिंग में किसी ने पकड़ा था, तो अच्छा हम लोगों ने उनको धमकी उमकी दिलवा कर उसका अगर नहीं उड़ाएंगे तो फिर हम लोग वन अधिनियम के तत्वों को जेल भिजवा देंगे। फिर अच्छा। उन्होंने उसे छुड़ाया। सामने उल्लू भी है, अच्छा उल्लू को भी एक ने लेकर चला गया तो पता चला, तो उसको भी हमने कहा नहीं छोड़ोगे। अच्छा वो जो है वो फिर लाख उस नारियल के पेड़ के पास छोड़ के वो फिर चला गया। अच्छा तो ये सिलसिला जो चला वो आज आपके सामने है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हर समय ये आते रहती हैं। अच्छा और मैंने एक बदलाव किया कि अच्छा प्लास्टिक थोड़ा कम करने की कोशिश की। हालांकि प्लास्टिक का जो भी डब्बा है वो अच्छी क्वालिटी का है, उत्तम क्वालिटी का है, अच्छा और घटिया क्वालिटी का नहीं है। क्योंकि अच्छा। प्लास्टिक में जब आप देखेंगे जब कोई चिड़िया या कोई भी चीज़, तो उससे वो पुराना होने के बाद रेसे निकलते हैं। अच्छा 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 और जो साइबेरियन चिड़िया आती है समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, अच्छा तो अच्छा वेस्ट प्लास्टिक को आहार समझ के खा लेती है, उसके पेट में घुस जाता है तो वो अच्छा। नुकसान पहुंचाता है। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा गौरैया को यहाँ जो भी आता हो, चाहे कौवा ही क्यों ना हो, मैना ही क्यों ना हो, तोता क्यों ना हो, उसे प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए हमने लकड़ी के दाना घर बनाया। अच्छा और हमारे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 24 घंटे दिन हो या रात हो, यहाँ पर दाने की व्यवस्था है। और बड़े मज़ेदार मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं अच्छा। तीसरे मंजिल पे रहता हूँ, और अच्छा। रात में जब आप यहाँ आएंगे 9 बजे 10 बजे तो चूहा आता है। अच्छा अच्छा वो भी आकर जो है दाना घर में बैठ के वो चावल खाता है। अच्छा उसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं कि हमारे एक छिपकली आती है रोज। अच्छा अच्छा वो वाइफ पत्नी जो है, जो घर आखिरी रोटी बनाती है और वो खिड़की के पास रखती है, वो रखती है, वो खिड़की लपकती है, उसको रोटी के लेके चली जाती है। उसके फुटेज भी मेरे पास है। अच्छा और मतलब कई दिनों से, मतलब महीनों से, कब से चल रहा है पता नहीं, अच्छा लेकिन वो पता नहीं इसे इत्तेफाक कहेंगे या फिर उन्हें मालूम है कि यहाँ ये सब चीज़ें मिलती है। तो हमें लग रहा है कि सब दाना पानी का एक ये है। अच्छा क्योंकि दाना पानी सब लोग देते हैं, बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो संबंध जुड़ा इस गौरैया से, आज गौरैया का इसलिए सवाल है कि जो लोग हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है। मोहम्मद हनीफ की बात करें जो चिड़ियाटाड़ पुल के नीचे रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग भी चिड़ियों को, गौरैयों को दाना पानी देते थे, तो एक सुकून मिलता है। अच्छा आपके जीवन में एक बदलाव लाने की ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अहम पक्ष है। अच्छा अच्छा और एक अच्छा रास्ता है। जब आप तनाव में रहते हैं और जब तनाव के साथ जब किसी भी तरह से परेशानी में रहते हैं, आप घर में आते हैं तो छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, या आपका जो पेट डॉग है, कुत्ता है, उसके साथ आप रहते हैं, तो आपका आप चेंज आना शुरू होता है। आप यकीन माने इनके साथ बीच में आप रहेंगे तो आपकी अंदर में एक अद्भुत बदलाव खुद महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि ये इंसान से बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नज़दीक है।
आपने कभी कुत्ते को हंसते हुए देखा है? पशु पक्षी भी हंसते हैं, आप कभी ध्यान से देखिए। जब आप उसे अधिक प्यार करेंगे और वो प्यार पाने के लिए वो आप बच्चों की तरह वो लिपटता है। कई वीडियोस, कई फुटेज मतलब आपके सोशल मीडिया पे हैं। ठीक है, गौरैया के साथ भी है। कौवा को भी मैंने देखा है। कौवा जो है अपने माँ या अपने माँ बाप कह सकते हैं या बच्चा को या जब अपनी या प्रेमी प्रेमिका जो अपनी आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ में बदलाव मैंने महसूस किया है। बड़े अजीब सा बच्चे की तरह बोलता है वो, और पंख हल्का सा पंख फैलाएगा और आवाज़ देकर बुलाता है, तो एक उसके चेहरे पर खुशी नज़र आती है। गौरैया को गुस्से में भी मैंने देखा है, कई फुटेज है मेरे पास, की तस्वीर है। गुस्से में है वो, तनाव में है। अच्छा। और गुस्से में भी कभी खुश भी होती है। खुश होती है तो उसके चेहरे में चहक दिखती है, चहकती है। हालांकि बहुत लोगों का आकलन है कि जब गुस्से में रहती तो पूंछ को पटकती है ऐसे तेजी से, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसको आकलन किया कि जब बहुत खुश होती है तो अपने वो अपने शरीर में बहुत मोशन लाती है, गति लाती है, और जैसे ही उसके पार्टनर या दोस्त उसके साथ उसके कलीग आते हैं तो उसके साथ खेलने लगती है, आसमान में लपेटे मारती है और वो फिर उड़ती है, फिर एक दूसरे के पीछे भागती है और वो बहुत आवाज़ कई तरह की निकालती है, तो वे खुश हो जाते हैं। अगर दुख में होंगे तो पूंछ पटकने की जो बात है मैंने नहीं देखा, लेकिन गुस्से में देखता हूँ कि अगर वो आवाज़ दे रही है, उसकी अगर दोस्त उसका साथ नहीं आ रहा है तो थोड़ा तनाव में दिखता है। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा आता है तो उससे वो भगाने की भी कोशिश करता है। ये जोड़े में रहते हैं, जोड़ा बना कर रखते हैं, लेकिन झुंड में रहते हैं। तो पूरी तरह से इंसान के बहुत नज़दीक है। जहाँ तक प्यार का, जैसे इंसान प्यार करता है, चाहे अपनी प्रेमिका से कोई प्यार करे या लड़के अपने किसी लड़की को रिझाने के लिए प्यार करते हैं, ये गौरैया भी बिल्कुल उसी की तरह है। अच्छा। बिल्कुल, मतलब तरह तरह का संगीत आवाज़ निकाल कर जिस सुर लय में ये या नृत्य करता है। अच्छा। जो नर गौरैया जो नृत्य करे, आप देखेंगे तो दंग आ जाएंगे। अच्छा। मतलब पंख को फैला कर वो बिल्कुल वो नृत्य करता है, घूमता है, चीची चीची की आवाज़ करता है, फुदकता है, और उसके बाद वो फुदकते के बाद जो बहुत फिल्म मादा को जब भरोसा हो जाता है ये मेरा जोड़ी मेरा है, जोड़ी बनाते हैं, तब उसके साथ वो पसंद करता है। मतलब बड़ा एक रोमांचित करने वाला दृश्य जो है वो आप उसमें देखेंगे, और वो बहुत खुशी की बात होती है जब ये प्रजनन करते हैं तो उनका उस माहौल जो होता है बड़ा रोचक होता है। अच्छा। लेकिन उसी बीच अगर कोई दूसरा आ जाता है, गौरैया आ जाए, अच्छा, ये फिर उनमें एक तनाव दिखता है। अच्छा। तनाव दिखने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा ये हो जाता है बेचारा, वो उसे भगाने लगता है। अच्छा, ये है कि ये छोटी सी बालकोनी है आपकी। हाँ, बिल्कुल छोटी है। मेरे ख्याल से 3 फीट बाई 6.5-7 होगी। ये छोटी सी जगह में आपने इस शौक को डेवलप किया या चिड़ियों ने आपको अपना प्रेमी बना दिया? नहीं, मैंने कहा कि पहले शौक कहते हैं कि गमला लगाते हैं, फूल लगाते हैं। एक कंसेप्ट आया कि पर्यावरण को बचाना है तो अपने घर में पौधे लगाइए। बहुत ही गलत कंसेप्ट है। एक छोटा सा गमला लगा देने से आप पर्यावरण को नहीं बचा सकते। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े पेड़ की ज़रूरत है, जंगल की ज़रूरत है, चाहे वो कृत्रिम जंगल क्यों ना लगा। तो ये चिड़ियों की जो बात है, चिड़ियों को एक शौक के तहत जो आप कह रहे हैं, हो सकता है शौक शुरू में हो, लेकिन नहीं, ये आपको इंसान को अपने जीवन के हिस्से में इसको पिरोने की ज़रूरत है। आप थोड़ा पीछे जाए। पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज गौरैया को बचाने की बात हो रही है, विलुप्ति की बात हो रही है। इंडियन बर्ड सोसाइटी ने इस पर एक सर्वे किया था और उसने बताया कि 25 साल से भारत में गौरैया की संख्या स्थिर है। स्थिर तो मतलब जो थी स्टेबल, लेकिन 60 से 80% गौरैया विश्व से गायब हो चुकी है। अच्छा, विलुप्ति है। आप पटना में जाएंगे, कंकड़बाग में आपको दिखेंगे 10, 20, 100, 1000, लेकिन आप बोरिंग रोड जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। तो एक शहर में दिखती है, दूसरे शहर में दिखती है, एक गांव में दिखती है, दूसरे गांव में नहीं दिखती है, पलायन कर दी है, विलुप्त हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि ये जिस तरह से भागी, ये हम इसमें हम जिम्मेवार हैं। हमने अपने व्यवहार में बदलाव लाए, परिवर्तन लाए,
पहले हम झोपड़ियों में रहते थे, झोपड़ी और वो खपड़े वाला जो घर मकान में रहते हाँ। थे। हमारे घर के आगे बाग बगीचा होता था, गाय होती थी। तो गाय गोबर से इसका सब कंसेप्ट है। गौरैया जो है वहाँ रहती है जहाँ गोबर होता है, गाय होती है। गाय इसलिए कि गाय को जब हम चारा देते हैं तो अनाज जो खाती है वो जो अपच अनाज होता है, जो पच के जो बाहर निकलता है, तो वो सॉफ्ट होता है, वो उससे अपने बच्चों को खिलाती है। और जो गोबर में जो कीड़ा होता है, कीटवन बोलते हैं, वो अपने बच्चों को खिलाती है। गौरैया जो है वो बचपन में जो है शाकाहारी होती है, लेकिन उसके बाद वो मांसाहारी होती है, फिर वो शाकाहारी हो जाती है। बच्चों को कीड़े मकोड़े खिलाती है, लेकिन खुद बड़े में वो कीड़े मकोड़े नहीं खाती है। मक्खियों को पकड़ती है, इसको पकड़ती है, सबको पकड़ती है, लेकिन वो कभी मांस खाते उसको अपनी देखती है। वो उसे खाती है जिसमें मांस के हिस्सा ना हो, कीट पतंग खा सकती है। इसको एक किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। गौरैया को किसानों को दोस्त इसलिए कहा जाता है कि ये कीड़े मकोड़ों को फसलों के अनाज नुकसान होने से बचाती है। लेकिन 1958 में चाइना में माओ जोडांग राजा जो थे वहाँ अकाल पड़ा। तो लोगों ने कहा कि गौरैया ने पूरे अनाज को खा लिया। राजा ने फरमान जारी कर दिया, उसमें 4 पेस्ट को मारने की बात है, उसमें चूहा भी था और गौरैया भी थी। अच्छा। लोगों ने चून की गौरैया को मारा। अच्छा। मारा ही नहीं, राजा ने अवार्ड की भी घोषणा कर दी, और अवार्ड ये नतीजा हो गया कि गौरैया चाइना से गायब हो गई। अच्छा। चीन से गौरैया जब गायब हुई तो फिर अगले साल वो अकाल पड़ गया। सब बेचैन हो गए कि अरे गौरैया को तो मैंने मार दिया था, फिर अकाल कैसे हुआ? फिर उन्हें लगा कि नहीं, गौरैया तो अनाजों को बचाती है, कीड़ों से बचाती है। और देखेंगे कि नवंबर के बाद जो ये बच्चों को खिलाती है ज़्यादातर वो कीड़े मकोड़े खिलाती है, क्योंकि कीड़े में प्रोटीन होता है और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये अपना आहार खोज लेती है। अब बात रही गाँव से गौरैया का गायब हो जाए, क्योंकि गाँव में गाय भी है, गोबर भी है। अच्छा, गाँव से भी गायब हो गई? गाँव से भी गायब हो गई है। तो गांव में कंक्रीट की संस्कृति शुरू हो गई, खपड़े मकान गायब हो गए, खेत खलिहान का कंसेप्ट गायब हो गया। खलिहान का मतलब है कि अनाज रखने की परिपाटी थी। पहले मिट्टी का आपका ये बना जाता था स्टोरेज के लिए, अब वो स्टील का कंटेनर आ गया है, कोठी जिसे हम लोग बोलते थे। कोठी में अनाज भरते हुए गिर जाते थे, वो आंगन में अनाज फटकने का रिवाज था। तो अनाज फटकते गिरने के बाद वो गौरैया चिड़ियाँ आती थी, खा के चली जाती थी। घरेलू में जैसे हम लोग मैना को भी बोलते हैं, कौवा को भी बोलते हैं, और गौरैया को बोलते हैं। घरेलू 2 चिड़ियों को खास करके, कौवा और गौरैया। हर घर में देखेंगे आंगन के मुंडेर पर, छत पर ये नजर आएगी। एक्चुअली क्या है ना कि पहले बर्तन जो हम लोग धोते थे ना, वो भी धोते थे, वो बेसिन वाला कल्चर नहीं था। अभी जो जूठा वूठा है वो भी पानी में, नाली में बह जाता है। नाली में बह जाता है। और हम लोगों ने फ्रिज संस्कृति में, और हमने कहा कि व्यवहार परिवर्तन किया, और हमने उस जो वेस्टेज जो है, थोड़ा चावल बच गया, जूठा बच गया, तो हम उसे प्लास्टिक में डालते हैं और कूड़ा वाला लेके चला जाता है। पहले क्या करते थे, हर घर के आगे पीछे बाग बगीचा का कंसेप्ट होने से आप बर्तन में रख देते थे। जैसे मेरा भागलपुर घर है, आज भी मेरे भागलपुर घर पर रेलिंग पर हम लोग जो जूठा होता है उसको डाल देते हैं। वहाँ वो चिड़िया मैना जो भी आती हैं वो लोग खाते हैं। रेलिंग पर आगे हमने डाल रखा है, तो वहाँ पर गौरैया आके खाती है। तो गाँव से जो भागी, गायब हुई, उसके पीछे कीटनाशक का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अच्छा। लोगों ने गायों को पालना बंद कर दिया। अच्छा। देखिएगा वहाँ भी, चूंकि गांव से भी बहुत लोग रोजी रोजगार के जो फसलों में कीटनाशक डालते हैं उसके कीटनाशक ने गौरैया को अपने अधिवास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। ये सर्वे भी करता है। अच्छा। इस आकलन में आया कि कीटनाशकों में दैट इज द मेन रीजन। तो कीटनाशक जो खेतों में हम डालते हैं अपने फसलों को बचाने के लिए, उसने उसके बच्चों को प्रोटीन छीन लिया। जब कीड़े नहीं होंगे तो क्या, मेरे पास कई तस्वीर है, कीड़ों को मुंह में पकड़ी हुई है चोंच में, वो खिलाने के लिए बच्चों के लिए। अच्छा। वो सफेद कीटवर्म होता है, सफेद सा पिल्लू जिसको बोलते हैं, उसको खिलाती है। जैसे गमले हैं, इस गमले में क्या होता है कि जब पानी डालेंगे तो पानी डालने का मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का जो सफेद रंग का दीमक होता है, वो उसको भी खाता है। अच्छा। केवल चावल नहीं, केवल कीड़ा नहीं, ये आपको गेंदा का पत्ता है, इसे भी वो गौरैया खाते हैं। आज सुबह ही ये खा रही, मैं परेशान रहता हूँ, इसको खा जाती है। अच्छा। सब खाते हैं, जितने चिड़िया हैं, चिड़िया और गिलहरी तक खाती है। सब कुतेर के खा के खत्म कर दिया है।
अच्छा अच्छा तो उनको ये इससे इन्हें मालूम है कि किस से अच्छा। मुझे क्या मिलेगा, अच्छा भोजन मुझसे क्या मिलेगा। तो ये पूरी तरह से जैसे हमें पता है कि हम सेब खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी, अंडा खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, इसी तरह चिड़िया खुद अपने आप में एक वैज्ञानिक है, उसे मालूम है कि मुझे वो अच्छा। तो आपने कौवे को दुष्ट कहा, मगर मैं जहाँ रहता हूँ सुबह में मैं दृश्य देखता हूँ कि ये चील नहीं है, लेकिन चील की तरह देखने वाला एक पंछी जो है, बाज भी नहीं है, बट द साइज एंड शेप इज ऑलमोस्ट सेम। वो आती सुबह में और ये 7 साढ़े 7 बजे तक लास्ट वो चली जाती है। वो आती है तो शिकार करने आती है, कोई ना कोई कबूतर पकड़ लेगी, कोई छोटा चूहा पकड़ लेगी, गिलहरी पकड़ लेगी, कोई चिड़िया को पकड़ लेगी, ये पकड़ती है। हाँ, तो वो आती है पकड़ने के। लेकिन दैट टाइम कौवा जो है, कौवा जो इतना सेव करता है, दिस ऑल जितने भी बर्ड्स हैं ये चिल्लाने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं कि मतलब कि दुश्मन आ गया है। वो बाज जो है ना सिकरा, मेरे पास भी यहाँ पर आया था पकड़ने के लिए, अच्छा तो अक्सर आता रहता है, जो वो आते ही कौवा की सांस सर जाती है, अच्छा अच्छा क्योंकि बाज इतना ये होता है कि वो किसी को छोड़ता नहीं, पकड़ लेगा तो मार देगा। अच्छा, कौवे को भी मार देगा। कौवे को भी मार देगा, लेकिन कौवा क्या होता है कि दूर से इतना चिल्लाने लगते हैं कि वो भाग जाता है। आप आसमान में देखेंगे कि चील के ऊपर वो कौवा 7-7 बहुत ऊंचाई तक जाता है, जी जी। लेकिन ज्यादा ऊंचा जाने के बाद चील तो सरवाइव कर लेता है, लेकिन ये इसके साथ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, फिर वापस चला आता है। अच्छा, लेकिन ये चुनौती देता है, चुनौती देता है। लेकिन कौवा इसलिए दुष्ट है कि मैंने कई दफा बुलबुल के बच्चे को, इंडियन रॉबिन के बच्चे को मेरे घर से उड़ के गई है, निकली है, और उससे वो कौवे ने मारा है और अपने बच्चे को खिला दिया है। अच्छा, उसी तरह एक बार गोरैया के बच्चे को, तो गोरैया के बच्चे को पकड़ा मैंने, यहाँ से चिल्लाया नीचे गार्ड उस पेड़ पर, फिर ईंटा पत्थर मारने के बाद वो गोरैया के बच्चे को छोड़ दिया और भाग गया। ये क्या करते हैं, इसे बॉक्स है, हम लोग हैं तो इसलिए नहीं आया, वो बच्चे को फिराक में रहता है, लेकिन दुष्ट इसलिए कि ये इसकी निगाह रहती है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा। मारता है, लेकिन जब इसके बच्चे की बारी आती है, आप मजाल है कि इसके बच्चे की तरफ आप आंख उठा के देख लें, मेरे सामने तो जो है उसका घोंसला होता है, नारियल के पेड़ पर उसका घोंसला होता है, अच्छा। बच्चे उसके होते हैं, हम छत पर टहलने जाते हैं, वो समझ लीजिए कि मुझे लोल मारने के लिए फिराक में आता, मुझे मारता नहीं है, क्योंकि हम उसको बिस्किट खिलाते हैं, वो मेरे साथ साथ टहलता भी है, आवाज देने पर आता भी है, तो मेरे साथ उसका रिलेशन है। लेकिन कई मैंने कहानियां सुनी कि अगर आप कौवा के मारेंगे उसके बच्चे को या कौवा को, आप राह चलते जाएंगे तो कौवा को मारेंगे। जी जी जी। वो बहुत अच्छा, आपके हाथ से रोटी खींचता हम है। तो पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के ठीक सामने रहे, लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसमें कबूतर भी रहते थे, तो लोग छोटे बच्चे जो है अक्सर कबूतर को गुलेल से मारने की कोशिश करते थे, कभी कभी कौवे को भी लग जाता था, कौवे को भी निशाना बनाते थे। लेकिन ये कौवों का जो झुंड आता है पूरा उसके बाद, तो फिर आपका जीना हराम कर देगा। बहुत संगठित है, वो इतने संगठित है कौवा की, अगर इस पर किताब भी आई है, ऐसे सिद्धू ने किताब लिखी उनकी भाषा बोलने लेकर, जैसे मैंने कहा कि ये इंसानों की तरह है। अच्छा। आप समझते कि वो मेरी बोली नहीं समझ रहे हैं, आपकी बोली नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बार में कहा जाता है कबूतर थोड़ा बेवकूफ़ होता है, आंख बंद कर लेता है, सोचता और बिल्ली चली गई वाली बात है, ऐसा नहीं है। वो देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पानी डालता रहता हूँ, पानी नहीं है, आज कल की बात है, हमने हर दिन पानी साफ करते हैं, पॉट में पानी डाल रहे थे बर्तन में, वो आया और हमने कहा रुको पानी डाल रहे हैं, वो सुना नहीं, जाकर लोल मार रहा है, वो लोल मारा, उसे पानी नहीं मिला, उड़ के भागा हुआ, फिर मैंने पानी डाला, तो उसे पता है कि हम पानी डालने जा रहे हैं, हम दाना डालने जा रहे हैं। कौवा को ही पता है, लेकिन वो क्या करता है कि चूंकि इस इकोसिस्टम में वो मारेगा नहीं तो खाएगा, तो इसलिए वो गौरैया का बच्चा हो या किसी का बच्चा हो उसको खाता है, और ये बहुत संगठित फॉर्म में रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। अगर कोई कौवा ने बदमाशी कर दी तो उसको भी दंडित भी करते हैं। और बड़ा एक और रोचक आप देखेंगे, रोचक क्या इंसानों ने कर रखा है हम, और इसके लिए आज जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है और पेड़ लगाने की बात हो रही है, लोग गमले में पेड़ लगाते हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा। आप देखेंगे कि कौवा को आपने कहा चूहे को खा, अब तो मॉर्निंग वॉक में जाएंगे कौवा चूहा को मार के खाता है। अच्छा अच्छा, मरा हुआ चूहा नहीं, मार के चूहा नहीं, मरा हुआ चूहा जो भी, वो क्या होता है कि हम और आप अपने घरों में चूहा को मारने के लिए उसको पॉइजन देते हैं। अच्छा अच्छा, वो चूहा खा के बाहर निकलता है, वो बेहोश की स्थिति में रहता है। अच्छा अच्छा, चूहा उसको मार के खाने लगता है, लोग मारता है, खाता है।
अच्छा और खाने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसके अंदर वो जहर चला जाता है और फिर वो भी ओ मर जाता अच्छा अच्छा है। ये अच्छा भी एक बड़ा पक्ष है। अच्छा तो ये चिड़ियों के साथ तो है इस इकोसिस्टम में, आप कह सकते हैं। लेकिन गौरैया दुष्ट नहीं है। गौरैया आपको सुकून देने वाली है। अच्छा आपको मानसिक जो सुख अरे, दे ये मैंने सुना है कि गौरैया को भी अगर कोई इंसान छू लेता है, उसको पकड़ लेता है, तो बाकी गौरैया मिलकर उसको आउट कर देती है क्या अपने नहीं, समाज? ये कंसेप्ट जो है ना बहुत लोग बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा मतलब हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। मैंने इंडियन रॉबिन के बच्चे कई बार नीचे ज़मीन पे गिरे, मैंने उसके ऊपर घोंसले में रखा। गौरैया को भी मैंने देखा। देखिए ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी एक मैं पढ़ रहा था स्टोरी के, विदेश में एक परिवार ने एक छोटी सी 10 दिन की गौरैया के बच्चे को वो कहीं से उन्हें मिला होगा, अपने घर में लाया, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। आज उनके साथ वो रहती है, ओपन रहती है। वो जहाँ जाती हैं जाते हैं उनके साथ जाती है, गाड़ी पे जाती है, सब कुछ जाती है। वो एक बार 10-11 घंटे बाहर चली गई, नहीं आई लौट के तो बहुत बेचैन हो गए। वो दूसरी गौरैया के साथ चली गई अच्छा लेकिन वो फिर आ गई। अच्छा तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो परिवेश जैसे तोते को बोलते छोड़ देंगे तो दूसरा तोता मार देगा, ये कर देगा, ऐसा कतई नहीं होता है। अच्छा इसलिए नहीं होता है कि ये एक सोच है, किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया है कि मार देता है, छूने से उसको फेंक देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसकी घोंसले में ज़्यादा ताक झांक करेंगे तो अनमेच्योर्ड जो बच्चा है उसको ये उड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा इसलिए कभी भी चिड़ियों के घोंसले में ज़्यादा ताक झांक नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उसके घोंसले के अंदर की तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए, अंडे की तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए। कोई अगर पक्षी, अगर आपको चिड़िया का बच्चा भी मिलता है तो उसको हाथ में पकड़ के सेल्फी खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, आप उसको लाइक ठीक है खींचिए, लेकिन उसका केयर कीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि ठीक ठाक करके और उसे फिर उड़ा दीजिए आप। और भी है कि जैसे कोई चिड़िया मिलता है आपको घायल अवस्था में या कोई भी हो या गिर जाता है घोंसले से, तो फौरन पकड़ते ही उसको आँख के सामने आप कोई कपड़ा डाल दीजिए। अच्छा आँख के सामने कपड़ा डाल दीजिए या फिर उसको हाथ से ऐसे रख दीजिए, वो शांत हो जाता है। नहीं तो जैसे ही किसी चिड़िया को पकड़ेंगे तो फड़फड़ाने लगता है। अच्छा वो अच्छा फड़फड़ाने लगेगी और उसको डर हो जाता है। और फड़फड़ाने से क्या होता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसे भी अच्छा। पटाखा छूटा, अच्छा इस पटाखे से भी अटैक होता है। क्योंकि इंसान जो जिस डेसिमल में जो ध्वनि को सुनता है उससे सबसे ज़्यादा, अगर आप 50 पे सुनते हैं, ये 10 और 20 की ध्वनि सुनती है। अगर आप उससे 100 को सुनाएंगे तो उसके कान के पर मतलब उसको वो दिक्कत होगी और वो अटैक की स्थिति में आ जाएगी और हार्ट अटैक हो जाता है चिड़िया तो और नुकसान हो जाता है। संजय जी, तो आपने काफी मतलब दिल और दिमाग दोनों लगाया है। तो कैसे फिर अलग अलग चिड़ियों के नाम भी पता किया, फिर कैरेक्टर जानने की पढ़ा भी कि आपने खुद से ही जो जानकारी हासिल की, कैसे किया? नहीं देखिए, चूंकि मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे कई साथी हैं जैसे आप अटेंड करना चाहते हैं? नहीं। अच्छा जरा देख लेना। हाँ, हमारे कई साथी हैं और कह सकते हैं सहयोगी हैं। जैसे मैं एक हम लोग की सबसे मेरा पहला नाम जैसे डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा है। अच्छा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ के चीफ कंजर्वेटर है, अच्छा प्रमुख है। अच्छा और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर पूछना होता है, जैसे मैं लगातार लिख रहा हूँ। अब अच्छा। तक मैंने लगभग 100 लेख लिखा है चिड़ियों और पर्यावरण पर। अच्छा। तो वो मुझे गाइड करते बताते हैं। अच्छा और उसके दूसरे बात डॉक्टर गोपाल शर्मा है, अच्छा। जेडेसाई में अच्छा वैज्ञानिक है, अच्छा। वरिष्ठ वैज्ञानिक नवीन कुमार जी हैं, अच्छा। पक्षी विशेषज्ञ हैं, वो जो वर्ड वॉचर कह सकते हैं। अच्छा और बहुत सारे लोग हैं, मतलब ग्रुप है, पूरा ग्रुप एक सोसाइटी हाँ, मिला हुआ है आपको, जो एक दूसरे को अपना हाँ, जो है वो और ज्ञान आप सबसे लोग बड़ी बात बांटते है कि हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। भारतीय पक्षी करके एक ग्रुप है अच्छा। फेसबुक पर। अच्छा। आप कोई भी चिड़िया की तस्वीर आप डाल दें, वो उसका नाम बता देंगे लोग, खासकर तो अच्छा। भारतीय नाम बताते हैं। अच्छा और बहुत सारे लोग हैं, आप इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। तो इंटरनेट क्या पर साइट बताया आपने? भारतीय पक्षी। भारतीय पक्षी, हाँ, अच्छा। फेसबुक पेज है, आप कोई भी अच्छा। वहाँ पे जाके तो मैंने भी आज 3-4 तस्वीरें खींची हैं, तो हो सकता है मैं भी हाँ, आज आप उससे डालूं पूछ सकते हैं, आज। आप हाँ। पूछ सकते हैं कि भाई इसका आप उसमें ग्रुप में मेंबर बन जाएं, अच्छा। उसका देखें, वो बताते हैं कि ये अच्छा। पक्षी कौन सी पक्षी है, क्या है। अच्छा। और इंटरनेट पे तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अच्छा। गौरैया के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गौरैया की जो है वो हट के है। अच्छा। मतलब मैंने खुद से अनुभव से किया, क्योंकि आप रहेंगे तब जानेंगे। क्योंकि मैं चूँकि देखिए मैं एक साइंस के विद्यार्थी हूँ, लेकिन
मीडिया के विद्यार्थी हूँ, कह सकता हूँ मीडिया कर्मी हूँ, से भले ही सरकारी मीडिया में आ गया, मैं आज भी लिखता हूँ। तो कहने का मतलब है कि पक्षी विशेषज्ञ जिस तरह से काम करते हैं वो तो नहीं, लेकिन हाँ गौरैया के बारे में इतना है कि मैं वैज्ञानिक तौर पर तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर मैं बता सकता हूँ कि वो क्या है, उसके बारे में क्या उसकी सोच है, क्या खाती है, कैसे रहती है, सब चीज़ों को। तो हम लोग और भी बात करेंगे। आज चाहते हैं कि इतने पे विराम करें, क्योंकि बहुत मुझे लगता है काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है सर। हैं, लोग ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करते हैं। नहीं। सो विशेष क्या बात बोलना चाहेंगे आप? देखिए, विशेष इसमें एक ही बात है कि जैसे आप अपने बच्चों को से प्यार करते हैं, बच्चे का मतलब है गार्जियन से तो प्यार करते हैं, लेकिन जब कई लोग गार्जियन से फिर छोड़ देते हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं, घरों से निकाल देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो तरह की बातें करते हैं। लेकिन बच्चों से वो जब बच्चा होता है बहुत प्यार करते हैं। और हम इंसान है इस पृथ्वी पर, धरती पर, तो जितना जीने का अधिकार आपको है उतना ही आपकी इस पृथ्वी के जो आवरण है, आवरण में जो जीव जंतु हैं उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है। तो हमारे परिवेश में जो पक्षियाँ हैं, जो आसपास में चहचहाती हैं, हमें सुकून देती हैं, जैसे मैं गौरैया की बात करूँ, मैना की बात करूँ, जो भी है, तो उन्हें बचाने की दिशा में, बचाने का तात्पर्य ये कि बस कुछ भी नहीं करना है, आपको बस दाना पानी रखिए, थोड़ा सा परिवेश दीजिए, माहौल दीजिए। अगर कोई कुत्ता ही आता है, आप उसे एक रोटी बिस्किट देंगे, आप देखिए वो आपके कितना प्रति वफादार है, और ये आपके फायदेमंद है। कुत्ता को आप देते हैं तो आपको कोई बारीक तत्व से आपको बचाता है। चिड़ियों के साथ नहीं है, आपके घर में कोई बाहरी तत्व आते हैं तो उसको बचाने की कोशिश करती है। अच्छा। जैसे गौरैया को देखेंगे घर में घुस जाएगी और कीड़े मकोड़ों को खाती है। जैसे पेड़ पौधे गमले में भी लगे हुए तो उसमें जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको खाती है। तो ये आप अपने शुरुआत हर व्यक्ति को स्वतः आगे आने की जरूरत है, और जब वो आएंगे तो आप देखेंगे कि कितना उन्हें सुकून मिल रहा है, और कितने उनके, क्योंकि आज आधुनिक दौर में जिस तरह से आधुनिक दौर और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में हम बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो आपको सुकून देगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ विमल चुन्नी और आप इस वक्त हैं बिहार व्यू पे। मैं अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो चूंकि जो एक मिथ है खासकर इंडियन फैमिलीज में और इंडियन सोसाइटी में एक मिथ है, चूंकि हमारे जितने भी पंछी और जानवर हैं हमारे किसी न किसी देवता के वाहक हैं, वाहन की तौर पे। जैसे गणेश जी का चूहा है, कार्तिक का मोर, भगवान शिव का नाग, इस तरह से लक्ष्मी का उल्लू। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि कैसे, जैसे उल्लू अगर किसी घर में बैठ जाए तो उसको लोग अशुभ भी मानते हैं। उसके कलर्स पे भी बात करते हैं कि अगर गोल्डन उल्लू है तो ऐसा होगा, काला है तो ऐसा होगा, चिल या गिद्ध बैठ जाए तो ऐसा होगा। इस पे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि और भी चीज़ों पे जानेंगे, चिड़िया बर्ड्स के बारे में। संजय जी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय अपने व्यूवर्स को बता दीजिए अपने बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं भारतीय सूचना सेवा से हूँ। साथ ही अभी मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में सहायक निदेशक हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हूँ। और साथ ही मैंने आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ में काफ़ी लंबा समय दिया है, और लगातार वन और पर्यावरण जीव जंतुओं पर मैं लिखता हूँ। अब तक मैंने 11 किताबें लिखी है। गौरैया पे मेरी अभी हाल की किताब प्रकाशित हुई है, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया। और मीडिया के विभिन्न आयामों पर भी मेरी किताब है। और बस लिखता हूँ एक मिशन के तहत, गौरैया से जुड़ा हूँ एक मिशन के तहत, भले ही वो सुकून दे। तो आप भी जुड़िए। शुक्रिया।